नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे चीता और घड़ियाल की। कई दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इसकी सीरीज़ कब से शुरू होगी। सीरीज़ शुरू हो चुकी है, उसी के तहत तो वीडियोज़ आ रही हैं। एक्चुअली जो लोग नया नया सब्सक्राइब करते हैं उनको पता नहीं होता। एक काम करिए, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं वो दे दी गई हैं। आप वहाँ से भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। यूपीएससी 300 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं वहीं पे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको सब्जेक्ट वाइज कर दीजिए। अभी सब्जेक्ट वाइज करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, एक ही में है। आप टॉपिक देखिए, जो टॉपिक नहीं तैयार है उस पर क्लिक करिए और उसे पढ़िए। जहाँ तक पीडीएफ की बात है, अगले हफ्ते में आपको बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको। ठीक, चलिए तो यहाँ से बात शुरू करते हैं कि चीता से किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आपने ये खबर पढ़ी होगी कि सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले 5 सालों में 50 चीतों को भारत में लाया जाएगा। इससे संबंधित योजना बहुत पहले से सरकार सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, कई सारी बातें हुई हैं। पहले भी इस पे क्वेश्चन आए हैं। चीता पे क्वेश्चन यूपीएससी ने मेरे ख्याल से 2 बार पूछे हैं। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली बात यह है कि ये सिंपल सी चीज़ है, आप समझ लीजिए कि भारत में चीते नहीं पाए जाते। हमारे यहाँ बाहर से लेके आए जा रहे हैं, अफ्रीका से। ठीक, ये जो शब्द है इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुनर्स्थापन से क्या मतलब है। किसी जीव का पुनर्स्थापन हो रहा है या किसी प्रजाति का पुनर्स्थापन हो रहा है, इसका क्या मतलब है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस जीव को, उस प्रजाति को ऐसी जगह पे रखना जहाँ उसके ज़िंदा रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, वो अच्छे से जी सकता है, प्रजनन कर सकता है और उसके वंश आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यह है पुनर्स्थापन की का मतलब। ठीक, अब और चीज़ें थोड़ी सी देखें। चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है जो कि अति शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो गया था। क्वेश्चन यहाँ से बना था कि कब विलुप्त हुआ था। ये जानकारी ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम आती है। मान लीजिए यूपीएससी ने कह दिया कि हाल ही में चीता विलुप्त हो गया था, तो वो कथन गलत हो जाएगा। हाल ही में नहीं, 1952 में विलुप्त हुआ था भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में लाने के प्रस्ताव पर 7 वर्ष के लंबे प्रतिबंध को हटा दिया, यानी कि अब लाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि किस देश से चीते आएंगे हमारे यहाँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चीता जो है दुनिया का सबसे तेज भूमि स्तनपायी है। ठीक है, और अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? एशिया और अफ्रीका में। अब देखिए, जो एशिया में पाया जाएगा उसको एशियन चीता कहते हैं, अफ्रीका में पाया जाएगा अफ्रीकन चीता कहते हैं। आईयूसीएन की लिस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बात की है। अब इन दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। जो अफ्रीकी चीता है उसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है और जो एशियाई चीता है उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया। मतलब ये है, वल्नरेबल थोड़ी सी, मतलब अगर दोनों में हम देखें कि इसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो वल्नरेबल की तुलना में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्थिति ज़्यादा गंभीर है, इसको ज़्यादा खतरा है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बाकी खतरे की बात करें, जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बात की थी, अगर आपने नहीं देखा है, डॉल्फिन के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की थी, देखिए तुरंत उसको। तो खतरे की बात, अगर कोई ऐसा सेंटेंस बनता है जिसमें कहा जाए कि इसको शिकार से खतरा है, इलीगल मतलब हत्या हो जाती है, ट्रेड होता है, वो सारे खतरे, लगभग इस तरह की लाइन अक्सर सही होती है। ये कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरी लाइन बनती है कि इसका महत्व क्या है, इसके लाभ क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला है उसमें, इन सारी चीज़ों में इसका लाभ है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप कॉमन सेंस के आधार पर कर सकते हैं। पीडीएफ में दोनों शब्द लिखे रहेंगे ताकि आप जब इसे देखें और आगे कुछ लिखा हुआ ना मिले तो आप खुद सोचें कि आखिर ये बात क्यों लिखी गई है। थोड़ा सा सोचेंगे, दिमाग में आ जाएगी बात, समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बात चीते की। अब बात करेंगे घड़ियाल की। घड़ियाल को ना गोवियल भी कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है गोवियल। इस बार 2021 में सहजन पे क्वेश्चन आया था, उसका नाम आप देखिएगा, एक दूसरा नाम था, मुझे लगा क्योंकि वो दूसरा वाला नाम मैंने कभी पढ़ा नहीं था। तो इसी तरह से कभी कभी उसका किसी जीव का, किसी वनस्पति का अलग से नाम दे देना तो कन्फ्यूजन हो जाती है। गोवियल कहा जाता है, एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले थुथुन के कारण जो है उसको, मतलब आकृति में अलग थोड़ा दिखता है। उसका जो मुंह है ना, थुथुन जिसको बोलते हैं, वो पतला सा लंबा सा होता है। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखेंगे। ठीक, और ये जो मगरमच्छ शब्द आप देखते हैं, ये सरीसृपों का एक समूह है जिसमें मगरमच्छ भी हैं, घड़ियाल भी हैं, कैमल भी हैं, कैमन, ठीक, ये सब शामिल होते हैं।
और भारत में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। भारत में मगरमच्छ की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? मगरमच्छ में पहले भी इस पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो मैंने बताया था कि हर साल एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका संबंध किसी जीव या वनस्पति से होता है, ध्यान रखिएगा। तो 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यूपीएससी पूछ सकती है, कह सकती है कि मतलब भारत में सिर्फ एक ही प्रजाति पाई जाती है मगरमच्छ की, तो ध्यान रखिएगा 3। एक तो घड़ियाल हो गया, जिसका साइंटिफिक नाम यहाँ दिया है। IUCN की रेड लिस्ट में इसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको जो है PDF देते समय मैं ध्यान रखूँगा, इंग्लिश में लिख दूँ। वैसे भी आपको अलग एक वीडियो मिलेगी IUCN वाली, उसमें मैं हिंदी इंग्लिश दोनों करके एक लिस्ट दे दूँगा, ठीक है। एक होता है मगर, ठीक है, ये मगरमच्छ क्रोकोडाइल, ये जो है सुभेद्य है, इसको वल्नरेबल कहते हैं। और एक खारे पानी का मगरमच्छ होता है जिसको लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया, कम चिंतनीय श्रेणी में रखा गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक लाइन में पूछा जा सकता है कि जो है ये खारे पानी का मगरमच्छ IUCN की किस लिस्ट में है। अगर आपको नहीं पता है तो दिक्कत हो सकती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और कौन सी चीज़ है। ये जो तीनों प्रजातियां हैं मगरमच्छ की जो भारत में पाई जाती हैं, वो साइट्स की परिशिष्ट 1 में पाई जाती हैं, रखी गई हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी और ये भी बताया कि अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के साइट्स, CMS इनके बारे में बात करेंगे, और ये जो अधिनियम है इसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसकी अनुसूची 1 में इन तीनों को रखा गया है, ठीक। यानी कि इनका शिकार प्रतिबंधित है, अगर कोई शिकार करता हुआ पकड़ा गया तो उसे गंभीर सजा हो सकती है। अच्छा आगे देखिए, भारत के उत्तरी भाग में ताजे पानी में पाया जाता है ये, और जमुना की सहायक नदी चंबल में इसका मुख्य आवास है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, चंबल नदी वाला, ठीक है। आप जाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेम वही चीज़, खतरे इसके सामने कौन से हैं? नदियों पे बांध बना दिया गया है, या प्रदूषण फैल रहा है, या शिकार हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। महत्व की बात वही, पारिस्थितिकी तंत्र में इसका क्या योगदान है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, ठीक। ये कॉमन सेंस वाली बातें होती हैं। इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाते हैं, मतलब प्रश्न में ऐसे सेंटेंस आते हैं, तो सामान्य तौर पर आप मान सकते हैं कि ये सही होगा। लेकिन हाँ, एकदम खुले दिमाग से पढ़ के, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा पढ़ा, आगे की बात पढ़ी नहीं और मान लिया कि सही है, ऐसे नहीं। अब पूरा पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कॉमन सेंस से। तो ये वो बातें हैं जो चीता और घड़ियाल के बारे में हमें जाननी थी। प्रीलिम्स में इतना ही जानते रहेंगे ना, तो यूपीएससी कहीं से भी कुछ भी पूछे ना, हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन काम आए, कुछ अलग से हों, फिर भी आप उसका उत्तर दे सकते हैं सिर्फ इसी नॉलेज के आधार पे। इसी को तो कहते हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से चीज़ें कैसे हेल्प करती हैं, इस पर मैं अलग से बात करूँगा, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से इसमें इतना ही है, आगे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी आसान है। नमस्कार।